बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम किसी भी ऐसी पेमेंट के जिम्मेदार नहीं हैं, रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि जो हमारी इंफॉर्मेशन से बाहर, विदाउट आवर इंफॉर्मेशन, हमारी मालूमात से बाहर हमें ला इल्म रख कर कोई भी ऐसी पेमेंट होती है तो हम उसके रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। देखें, हमारे टीम के या हमारे टीम मेट या हमारी टीम के किसी भी बंदे के थ्रू कोई या किसी भी किस्म की परचेज और अगर कोई पेमेंट होती है जिसका हमें इल्म नहीं है, जो हमें मालूम नहीं है, हम कतअन ऐसी पेमेंट के, चाहे वो कितनी छोटी या बड़ी से बड़ी पेमेंट क्यों ना हो, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट टाइपिकल ऑफ पेमेंट्स। देखिए, पिछले तकरीबन 6 से 7 महीनों में 2023 में ये दूसरा वाक़या है कि बायर्स हमारे पास आए और इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो न्यू एयरपोर्ट है, उसके सराउंडिंग में तकरीबन 15 एकड़ यानी लगभग 120, 25 या 130 कनाल रकबा अर्जेंट बेसिस पे एक परचेज दरकार होती है। और हम जो बायर्स हैं उनको तकरीबन 3-4 रकबाजात लैंड पीसेस, जिसमें 150 कनाल एक लैंड पीस वो पसंद करते हैं और उसकी टोकन मनी 50 लाख पेमेंट होती है कि हमें अर्जेंट बेसिस पे जितना जल्दी हो सकता है हमें 150 कनाल ये ज़मीन चाहिए, अर्जेंट बेसिस पे, अर्जेंट परचेज। तो अगले ही दिन, दूसरे दिन, वो हमें रिक्वेस्ट करते हैं फ़ोन कॉल के सर ये परचेज फ़िलहाल रोके, हमारा जो इरादा है वो फ़िलहाल मुलतवी हो गया, हम स्टॉप करना चाहते हैं, तो कुछ अरसे तक हम दोबारा परचेज करेंगे। फ़िलहाल हम जो है वो बाम मशवरा कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं, तो हम सोच विचार करके इसको करेंगे। और जो हमारी टोकन मनी है, नो प्रॉब्लम, हमें आप पे पूरा यकीन है, ये फ़िलहाल आपके पास पड़ी रहे, जब हम वापस आएंगे तो परचेज करेंगे। लेकिन हमने टोकन मनी उनको वापस की और उनसे एक्सक्यूज़ किया कि सर आप अपनी टोकन मनी वापस लें, जब कभी भी आप वापस आएंगे, व्हेन यू विल कम बैक, मोस्ट वेलकम ऑलवेज, इंशाल्लाह ताला दोबारा हम अपना प्रोसेस स्टार्ट कर लेंगे। सो इट डजंट मैटर कि आप कभी भी वापस आए, हमारे सारा होते। तो उन अय्याम से लेके आज से 2 या 3 दिन पहले तक, इन बिटवीन जितना भी गैप है, ये जो टाइम पीरियड है, उन्होंने हमारे एक टीम के बंदे को चाय पानी देकर और इस वादा वईद के साथ कि हम आपको बहुत खुश करेंगे, आप हमें किसी भी और लैंडलॉर्ड के साथ हमें डील करवाएं और डील प्रॉपर और परफेक्ट करवाएं, हम आपको बहुत ज़्यादा खुश करेंगे, आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो आज से तकरीबन 2 या 3 दिन पहले उनमें से एक जो बायर हैं वो हमारे पास आए, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि काइंडली आप हमारी सपोर्ट करें, आप हमारी मदद करें, हेल्प करें, हम बड़े शर्मिंदा हैं और हमारा आपके ऊपर कोई गिला नहीं है, लेकिन हम बहुत ट्रबल में हैं, बहुत परेशान हैं, हम बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। जो आपके टीम के बंदे हैं उनकी गलती नहीं है, हमने उनको लालच दिया था। देखें, अव्वल तो हमारी टीम के लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर कोई भी टीम का बंदा है या कोई भी इंसान है, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, हर एक के साथ पेट है और सबसे पहले वो इंसान है, उसकी फैमिलीज हैं, उसके बीवी बच्चे हैं, और ऊपर से मौजूदा हालात, पाकिस्तान की क्या कंडीशन है, ये सब आपके सामने है। रोज़ अव्वल से जब से आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए हैं, खैर और शर मौजूद है। तो एक जो मेन पॉइंट है वो मैं लाजम रिक्वेस्ट करूंगा कि हम भी अरस्तू नहीं है, हमारे पास अलादीन के चिराग नहीं है, हमने भी इस मार्केट में गिर गिर कर उठना सीखा है। तो इसीलिए हम खरीदने बेचने वाले तमाम टीम्स को इब्तदा से ही सेफ सिक्योर लेकर चलने की कोशिश करते हैं। क्यों? कि हम डीलर या सेलर से पहले बायर हैं और इसके बाद डीलर और सेलर हैं। देखिए, बाद में या कदम उठाने के बाद रगड़े खाने से बेहतर है कि पहले ही सेफ सिक्योर होकर, महफूज होकर चले। तो हमारे मोहतरम माँ बाप, हम औसत लेवल के अक्लमंद लोग हैं, एवरेज, बहुत ज़्यादा अक्लमंद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जब हमें ज़रूरत महसूस होती है तो हम समझ भी लेते हैं और ज़रूरत पड़ती है तो हम समझा भी लेते हैं। लेकिन जो बहुत ज़्यादा अक्लमंद इंसान होता है वो ना समझने ना समझाने,
इन दोनों चीज़ों से बाला होता है, मुबरा होता है। और जो बहुत ज़्यादा अक्लमंद इंसान होता है वो अपना तो नुकसान करता ही करता है, साथ दूसरों का भी सत्यानाश करता है। देखिए, रियल एस्टेट एंड प्रॉपर्टीज में ओपन लैंड का काम रियल एस्टेट एंड प्रॉपर्टीज जरूर है, लेकिन ये स्मॉल यूनिट्स जिस तरह प्लॉट होते हैं, हाउसिंग सोसाइटीज, फाइल्स, टाउन्स, कॉलोनीज, प्लाजाज, मार्केट्स, ये ऐसा काम नहीं है। बल्कि ये काम ऐसा है कि आपको ऑफिस में बैठना नसीब नहीं होता। कभी आप महकमे माल में होते हैं, कभी आप पटवार खानों में होते हैं, कंप्यूटर सेंटर में होते हैं, कभी आप लैंडलॉर्ड और जो मीडिएटर्स हैं, जो ज़मीन वाले हैं, जो उनके केयर टेकर हैं, कभी आप ज़मीनों पे हैं, लठों पे हैं। बहुत ज़्यादा पापड़ बेलना पड़ते हैं। देखें, ज़मीन की खरीदारी, एक लैंडलॉर्ड ज़मीन खरीदना और लैंडलॉर्ड बन जाना, लाखों से करोड़पति और करोड़ों से अरबों का सफ़र। जितना ये बिजनेस अच्छा है, पैसा बनाता है, इसी कदर इसमें रिस्क भी है। तो ये कोई आसान काम नहीं है। जो एक प्योर बायर है, जो खुद ये काम करता है, उसे मालूम है कि ये कितना कॉम्प्लिकेटेड और कितना रिस्क वाला काम है, और इसमें कितने हर स्टेप पे खर्चे और खर्चात होते हैं। जो सबसे बड़ी बात है, इसमें कितना टाइम लगता है, इसमें कितना टीम वर्क होता है, क्योंकि ये मामूली काम नहीं है। आपके पास जो हाउसिंग सोसाइटीज के प्लॉट्स हैं, कॉलोनीज, टाउन, जो मार्केट, ये तमाम जमीन के प्रोसेस से निकल कर आप तक पहुंचते हैं। एक वो जमीन के जो 2 लाख रुपए कनाल, और आप तक जब वो जमीन पहुंचती है, तो आप तक जब 5 मरले का प्लॉट पहुंचता है 20 या 25 लाख रुपए में, तो इसका मतलब है कि उसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत होती है। वो कॉलोनी, वो हाउसिंग सोसाइटी, वो टाउन, उनके जो मालकान हैं, उन्होंने कितने पापड़ बेले हैं, उन्होंने कितने खर्चे खर्चात किए हैं, उन्होंने कितने रिस्क और उन्होंने कितने प्रॉब्लम फेस किए हैं, और तब जाकर आपको वो स्मॉल यूनिट दे रहे हैं। तो ये प्रॉफिट उनकी मेहनत का समर है। हाँ, हाउसिंग सोसाइटीज कितना प्रॉफिट रेशियो कमाती हैं, ये हमारा मौजू नहीं, ये उनका और उनके अलग के दरमियान है। दैट इज नन ऑफ आवर बिजनेस। तो ज़मीन लेना कोई आसान काम नहीं, इसमें सब्र भी करना पड़ता है और वक़्त के साथ साथ वक़्त की नज़ाकत को देखते हुए चलना पड़ता है। तो अपनी दुआ में याद रखें, नेक तमन्नाओं में। अल्लाह ताला आपका भी और हमारा भी, हर एक का हामी और नासर हो। अल्लाह ताला कामयाबियाँ अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़, मास्सलाम।